हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सभी महत्वपूर्ण योजनाओं की, जो कि राज्य एवं केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जो कि हाल ही में लागू की गई हैं और कई महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हैं, जो कि ओल्ड है इसमें से, जो कि एग्जाम में पूछी जा रही हैं, उनको भी हम कवर करेंगे। और जितने भी हमारे जो ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं एग्जामों में, तो वो ये करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो हम इस वीडियो को आज हम कवर करेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। तब हमारा पहला प्रश्न बनता है मित्रों कि किसने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है। तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना को शुरू किया है, मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना को। अब इससे इम्पोर्टेंट बातें क्या है उनको देखते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य ने उद्योग क्रांति योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार और 1 लाख रुपए के लेकर 50 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है दोस्तों। किस राज्य ने शुरू की है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने इस योजना को शुरू किया है। हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों वह क्या है? किसने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू किया है। और इससे इम्पोर्टेंट बातें क्या बनती हैं? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की राजधानी रायपुर में कौशल्य मातृत्व योजना का शुभारंभ किया है और उन्होंने सुरक्षित मातृत्व के लिए 5 हितग्राहियों का 5-5 हज़ार रुपये का चेक प्रदान कर इस योजना की शुरुआत की है। यह कौन सी योजना है? एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है यह कौशल्य मातृत्व योजना, जो कि आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगली हमारी योजना, तो अगली जो योजना है तो आमा योजना है। तो यह किस राज्य ने शुरू की है? तो यह सिक्किम राज्य ने आमा योजना शुरू की है। इस का उद्देश्य क्या है आमा योजना का? तो आमा योजना का जो उद्देश्य है, राज्य में गैर कामकाजी माताओं के बीच बचत का आधार पैदा करना है। जो घर पर जो माताएं हैं, महिलाएं हैं, वह फ्री रहती हैं, तो उनके लिए जो बचत का आदत प्रदान करना है, इस योजना का उद्देश्य है। इसलिए सरकार ने उन्हें बैंक खातों में सालाना 20,000 रुपये प्रदान करेगी। तो ये बात आपको याद रखना है, कितने 20,000 रुपये प्रदान करेगी। अगली हमारी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है वह है किस राज्य ने बहनी योजना शुरू की है? तो दोस्तों सिक्किम राज्य ने बहनी योजना शुरू की है। जिसके अब इससे हम इम्पोर्टेंट बातें क्या है बहनी योजना से? तो बहनी योजना के तहत राज्य में कक्षा 9 और उससे ऊपर की 18,000 से अधिक छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाएंगे। अब ये क्या होती हैं सैनिटरी नैपकिन? तो आप इमेज में देख सकते हैं, इस प्रकार की रहती हैं जो कि महिलाएं एमसी में यूज करती हैं। तो ये इतनी बात है जो आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न बनता है दोस्तों कि किसने मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है? तो हरियाणा राज्य ने दोस्तों मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। अब इस योजना से इम्पोर्टेंट बातें क्या है? तो इस योजना के तहत जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है, उन्हें वित्तीय संस्थानों द्वारा 3 लाख तक का सॉफ्ट लोन दिया जाएगा दोस्तों। तो यह मातृशक्ति उद्यमिता योजना है जो कि हरियाणा राज्य ने इसको शुरू किया है। मतलब जिन महिलाओं की जो वार्षिक आय है उनके घर की वह 5 लाख रुपए से कम है, तो उन्हें लोन दिया जाएगा जिसमें 3 लाख रुपए होंगे। इस लोन को क्या कहेंगे? तो सॉफ्ट लोन कहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने में पहला स्थान किसका? तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह मध्य प्रदेश का यहाँ इसमें प्रथम स्थान है। इस योजना के तहत कामगार महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान अवकाश पर होने के कारण पारिश्रमिक में नुकसान की भरपाई करने के लिए 5,000 रुपये
देना और समुचित आराम और पोषाहार सुनिश्चित करना है। तो जो महिलाएं जो गर्भावस्था से रहती हैं तो उनको बिल्कुल, कामगार महिलाओं को बिल्कुल भी उन पर घर पर रहेंगी वो, और कोई भी काम नहीं करेंगी, और उनको भरपाई के लिए 5,000 रुपये भी देना होगा, मतलब उनको मिलेगा। अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों, किसने मीनदम मंजपा योजना शुरू किया है? तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य ने मीनदम मंजपा योजना शुरू किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने जनता द्वारा कपड़े के थैलों के उपयोग को बढ़ावा देने और प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग को उत्साहित करने के लिए मीनदम मंजपा योजना शुरू की है दोस्तों। जो कि मतलब है इसका कि जो कि पॉलीथीन रहते थे उनको कम करने के लिए है, जो कपड़ा है उसके जो बैग चलाए गए हैं उसके लिए यह मीनदम मंजपा योजना है, जो कि किसने लागू की है? तो तमिलनाडु राज्य ने दोस्तों इसको लागू किया है। तो अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, वह बनता है अगला प्रश्न हमारा कि किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना को शुरू किया है? दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य ने आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना को शुरू किया है। उत्तर प्रदेश ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना को लागू किया है दोस्तों। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो योगी आदित्यनाथ हैं दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि खेल नर्सरी योजना 2022 और 23 का शुभारंभ किस राज्य द्वारा किया गया है? दोस्तों हरियाणा राज्य द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। इस योजना के द्वारा राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देगी और इसके तहत सरकारी निजी शिक्षण संस्थानों और निजी खेल संस्थानों में खेल नर्सरी द्वारा शुरू किए जाएंगे दोस्तों। तो ये खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। अपना वेरी इम्पोर्टेंट है जो अगला है हमारा, किसने महिला ए कार्य योजना शुरू की है? इसको कुछ कहते हैं जिसका हमें नाम नहीं आ रहा है तो मित्रों, और इसको किसने लागू किया है महिला ए कार्य को? तो यह कर्नाटक राज्य ने दोस्तों इसको लागू किया है। और कर्नाटक सरकार ने आवश्यक रोजगार योग्य कौशल वाली महिलाओं को 2026 के भीतर 5 लाख नौकरियां प्रदान करने के लिए महिला ए कार्य यानी वोमेन ए वर्क शुरू किया है दोस्तों। जो कि यह किसने शुरू किया है? तो यह कर्नाटक राज्य ने इसको शुरू किया है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा बनता है, किस राज्य ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा का परियोजना शुरू की है? तो ये तमिलनाडु राज्य ने सौर ऊर्जा यानी सबसे बड़ी भारत की योजना शुरू की है। तो यह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में इस फ्लोटिंग प्लांट की स्थापना की है। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय रूप से स्थायी बिजली प्रदान करना और कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि किसने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया है, जो कि कैदियों को ऋण देने की यह योजना है। इस योजना के तहत कैदियों को, उनके परिवारों को उनके रहने की स्थिति में सुधार करने और उनकी कानूनी महिलाओं से संबंधित खर्चों को पूरा करने में मदद करने के लिए बैंकों को 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने की अनुमति देती है। तो जो महाराष्ट्र सरकार है उन्होंने जो वहाँ के जेल कैदी होते थे तो उनको यह सुविधा प्रदान की है कि बैंकों से उनको 50,000 रुपये तक का व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने की अनुमति देती है उनके परिवारों के खर्चों के लिए। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि कर्नाटक के राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली परियोजना का क्या नाम है? तो ऊपरी भद्रा परियोजना है यह कर्नाटक की। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार की उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा ऊपरी भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान किया जाएगा। इसलिए वेरी इम्पोर्टेंट है यह हमारे एग्जामों के लिए मित्रों। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि किसने मुख्यमंत्री सत्य उद्यमी सारथी योजना शुरू की है? तो हरियाणा ने यह मुख्यमंत्री सद्य उद्यमी सारथी योजना को शुरू किया है। तो इस योजना के तहत क्या क्या लाभ हैं? तो इस योजना के तहत 5 मार्च 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के मुख्यमंत्री सत्य उद्यमी सारथी योजना को
शुरू किया है। तो यह हरियाणा राज्य ने इस योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है कि किस राज्य ने घरेलू हिंसा में पीड़ित हुई बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए सहायता योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो मध्य प्रदेश ने की है, इसलिए कारण यह बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो योजना अंतर्गत हिंसा से पीड़ित को शरीर के किसी भी अंग में 40% से कम दिव्यांगता होने की स्थिति में 2 लाख रुपए, 40% से अधिक क्षति होने के कारण हुई दिव्यांगता के लिए 4 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। तो यह इस योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है कि किस राज्य ने माना उरु मानावाड़ी योजना शुरू की है? तो तेलंगाना राज्य ने माना उरु मानावाड़ी योजना शुरू की है। तो यह 17 जनवरी 2022 को तेलंगाना मंत्रिमंडल ने संपन्न बैठक में राज्य भर के स्कूलों में सर्वांगीण विकास एवं प्रभावी बुनियादी ढांचे के निर्माण के उद्देश्य से माना उरु मानावाड़ी कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो यह तेलंगाना राज्य ने इस योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा किस राज्य में निरामय परियोजना को शुरू किया है? तो निरामय परियोजना को असम राज्य ने शुरू किया है। इसके तहत राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण को मजबूत करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के एकीकरण को मजबूत किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है कि किस राज्य में खेल एवं खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने हेतु सहाय योजना शुरू किया है? तो जो खेल होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए झारखंड ने इस सहाय योजना को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य है कि खेल के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं के हुनर को एक पहचान देकर सकारात्मक जीवन की ओर प्रेरित करना है। तो जो कि नशा वगैरह करते हैं उनके लिए खेल शुरू किया गया है। तो कौन सा खेल? तो सहाय योजना शुरू की है कि यह खेल से उत्साहित होंगे और नशा छोड़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना किसने शुरू किया है? तो यह मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश ने इस योजना को कृषकों के उपज का नियमित रूप से समर्थन मूल्य पर क्रय सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। तो ये कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना है, जो कि मध्य प्रदेश ने इस योजना को लागू किया है। नेक्स्ट है हमारा कि नवीन राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना किसने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने इसको भी शुरू किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशु नस्ल विकास, रोजगार सृजन, पशुओं की उत्पादकता को बढ़ाना, अनुसंधान कर मैदानी स्तर पर लाना और उद्यमता विकास को करना है, जो पशुओं को बढ़ावा देना है। इस कारण इस मध्य प्रदेश ने इस सरकार को इस योजना को लागू किया है। कौन सी योजना? नवीन राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।